अच्छा, वो कह रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो इतना आत्मविश्वास कहाँ से ला रहे हो? अब की बार 400 बार खाने का तेल होएगा और तुअर की दाल होगी। बहुत बड़ी बात लिखी है। अब निवेदन है आप पत्रकारों लोगों से, आपका भी नाम विशेष लिखा है, पूरे देश की बात देश को लिखी है। बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। यहाँ पर ना कोई सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इन चीज़ों से देश का भला नहीं होना है। देश का भला होना है तो देश का विकास करने के लिए जो युवा है उनके हाथ को काम देना पड़ेगा। और इसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोलते, सिर्फ वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। राम मंदिर की बात कर, राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, हम हिंदू हैं, हम भी राम को मानते हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि हम राम को नहीं मानते। मगर राम मंदिर के साथ साथ हर हाथ को काम चाहिए। तो कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है पूरे विकास की देश में। गंगा नहीं, पूरे देश को गिरवे, विनाश की गंगा बह रही, पूरे देश के को गिरवी रखकर, और बड़े बड़े गद्दारों को, जो विदेश के लोग हैं, उनको देश की बागडोर दे रहे हैं। और यहाँ देश के पढ़े लिखे जो लोग हैं वो उनको स्कूलों से लेके फर्स्ट से आखिरी छोर अस्पताल तक वो विदेश के लोगों को दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के खरगोन जिले के सेगांव में, जहां राहुल गांधी अभी अपनी चुनावी सभा को संबोधित करके गए हैं। तो जानते हैं कि कांग्रेसियों में ये कितना जोश भर के गए हैं और आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है। कहाँ से आए सर आप? कसरावत से। कसरावत से। क्या माहौल है इधर निमाड़ में? यहाँ तो पंजे का माहौल है। क्यों पंजे का? महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत है, किसान मर रहा है कर्जे के, महिलाओं को 1 लाख मिलेंगे सालाना, विकास भी होगा। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बना दिया, डंका बज रहा है सनातन का पूरे देश में। वो तो अपने आस्था का है, कांग्रेस के पूरे हमारी देश के आस्था लोगों ने कर्जा दिए, चंदा दिया है। राम मंदिर मोदी ने बने, राहुल जी ने ताला खुलवाया था, इसमें सब लिखा है ये चीज़ें पूरे देश में फैलाओ। क्या दिया जा रहा है? विदेश के लोगों को, अनपढ़ लोगों को देश को सौंप रहे हैं, और यहाँ भारत देश को मतलब उन लोगों को बेचा जा रहा है। ऐसा हो रहा है। रोजगार है युवाओं के लिए, देश को अडानी और अंबानी के सुपुर्द कर दिया। देश के जितने संसाधन हैं सिर्फ 2 व्यक्ति को देकर पूरे देश को जो है कंगाल की स्थिति कर दी। ऐसा ही कुछ यदि तीसरी बार आते हैं तो हमारा देश श्रीलंका बनने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए इस बार जनता के मन में जो है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का निमाड़ की जनता का मन है कि यहाँ पर पंजा आएगा और भारी बहुमत से पंजे की विजय होगी। तमाम समस्याएं, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं बीजेपी सरकार पर, लेकिन हर बार अगर देखा जाए तो वो उनका वोट परसेंट ज़्यादा ही बढ़ता है और उनकी सरकार बनती है और चुनाव जीतते हैं। ऐसा क्या मुख्य कारण है कि जनता को क्या समझा नहीं पाते? भारतीय जनता पार्टी का मूल मुद्दे उद्देश्य है कि हर चीज़ पे वो झूठ बोलती है, और झूठ ऐसा बोलती है। आज देश का अपन माहौल देख रहे हैं कि जब कभी उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे वोट प्रतिशत कम हो गया, हमारा वोट कम होगा, तो हिंदू मुसलमान की बात रखकर देश की जनता को गुमराह किया जाता है। और आज का जो युवा है, जो बेरोजगार है, उसको जो है अडानी अंबानी के माध्यम से जियो ला के मोबाइल की जो है उसको दे दिया, 7-7 8-8 घंटे लगा रहता है। और उस युवा को भ्रमित कर जो है 18 से 25-30 साल का युवा जो भ्रमित है, उसको आप समझ में आ गई कि ये जो है ये सब मोदी जो है सिर्फ झूठ की बात कर सकता है, हमें कोई रोजगार नहीं दे सकता है। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। सब झूठ है, सिर्फ झूठ है, पूरा सरासर झूठ है। ये सब सिर्फ कागज पे है। वास्तव में देखना जाए तो ये जो खेल आंकड़ों का खेल खेला है मोदी ने, वास्तविकता देखी जाए तो आज की देश की परिस्थिति बहुत खराब है आर्थिक तौर पे। अच्छा, महागठबंधन भी तो तितर बितर है। वो कह रहे हैं कि अभी उनका कोई दूल्हा नहीं है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। राहुल गांधी सपने देख रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ से अपने देख रहे हैं? वो तो राइट टाइम पे सब हो जाएगा। देश में प्रधानमंत्री क्या अभी देखा दूल्हा, हाँ, इतना बड़ा पहले 4 जून को सब आ जाएगा। सब आएगा, रिजल्ट देश के सामने परिस्थितियाँ पूरी आएगी। देश में प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, उन्हें आगे किया जाएगा। पिछली बार भी कहते थे कि देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, उनने कहाँ कुर्सी संभाली, सोनिया जी ने कहाँ कुर्सी संभाली। उन लोगों ने तो देश के एक मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने देश की बागडोर संभालने की कोई उनकी इच्छा नहीं है। परिवार ने हमेशा देश के लिए बलिदान दिया है, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हो, राजीव गांधी जी रही हो। कभी सत्ता की लालच गांधी परिवार ने नहीं कही। गांधी परिवार को यदि सत्ता की लालच रहती है तो मनमोहन सिंह जी 10 साल देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि राशन फ्री देंगे, गैस फ्री देंगे, बिजली बिल 0 कर देंगे। ये सब झूठी बात है। कुछ चंद लोगों का कर्जा माफ करके विकास की बात करते हैं। आज गैस की कीमत क्या है? जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती, जब 300-350 की गैस की टंकी मिलती है, आज 1200 में मिल रही है।
दूसरी बात, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, कुछ चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करती है, ना तो किसानों का माफ़ करती, ना गरीबों की तरफ ध्यान देती है। जब कांग्रेस की सरकार थी 2009 में 76,000 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार, सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन सिंह जी ने किए थे। उसके बाद जब 2018 में सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बनी, हमारे विधायक सचिन जी यादव कृषि मंत्री बनने का मौका मिला, उन्होंने यहाँ के सभी किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ़ किया। जब जब सरकार में कांग्रेस आती है तब तब गांव गरीब किसान की बात करती है, और जब जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी आती है कुछ पूंजीपतियों को साथ में लेकर चलती है, और इसको देश का विकास इसको नहीं कहते। ये देश का विकास जब होगा जब गरीब के हाथ को काम मिलेगा, गरीब को रोजगार मिलेगा। आज सड़कों के ऊपर हजारों लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। नौकरियों के 30 लाख पद अभी राहुल जी ने बताया खाली पड़े हैं। इनको भरने के बजाय सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इन चीज़ों से देश का भला नहीं होना है। देश का भला होना है तो देश का विकास करने के लिए जो युवा है उनके हाथ को काम देना पड़ेगा। और इसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोलते, सिर्फ वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। राम मंदिर की बात कर, राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, हम हिंदू हैं, हम भी राम को मानते हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि हम राम को नहीं मानते। मगर राम मंदिर के साथ साथ हर हाथ को काम चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए। दूसरी बात, अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान न देते हुए वो सिर्फ राम, हिंदू मुसलमान, इन बातों को पब्लिक के बीच में पेश करके बरगलाते हैं, अपने झूठे वादे करते हैं। जब जब वो सरकार में झूठे वादों के ऊपर आए, वो जब सरकार बनी 14 में सरकार बनी, उन्होंने कहा था कि मैं काला धन वापस लाऊंगा और हर किसान के, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। काला धन तो नहीं आया, मगर किसान के पास जो था वो भी चला गया। अच्छा, वो उनका अभी एक नारा बड़ा चर्चा में है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो इतना आत्मविश्वास कहाँ से ला रहे हो? एक कुर्सी बेचने वाला गांव में आता है, 420 लोग हैं। एक कुर्सी बेचने वाला गांव में आता है, वो भी 400 करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आज की भीड़ है, ये आपका क्या आकलन है, ये और या क्या संदेश देना चाहता है मीडिया के माध्यम से? आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आप बताइए ना। नहीं मेरे आप हमारे हिसाब से हम 2 लाख लोग हैं, और ये विधानसभा हम कम से कम 2 लाख, ये लोकसभा हम 2 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो इतना आत्मविश्वास कहाँ से ला रहे हो? अब की बार 400 बार खाने का तेल होएगा और तुअर की दाल होएगी।